वंदे मातरम। आप इस वीडियो में जानने वाले हैं कि अंडाणु जनन की प्रक्रिया क्या है, अंडाणु जनन कैसे होता है मादा में, यानी कि कैसे होता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अंडाणु जनन की प्रक्रिया को परिभाषा को पहले समझ लेते हैं। तो आइए परिभाषा को समझते हैं। देखिए, परिभाषा कुछ इस तरह से है। एक परिपक्व मादा युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को अंडाणु जनन कहते हैं। इस तरह से परिपक्व मादा युग्मक निकल जाता है, इसे ही अंडाणु जनन की प्रक्रिया कहते हैं। लेकिन ये जो शुरुआत होती है, ये भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान ही मातृ युग्मक कोशिका यानी अंडजननी से जो अंडाणु का निर्माण होगा, इस कोशिका का निर्माण यानी कि भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान जब मादा शिशु भ्रूण अवस्था में रहता है, उसी समय मातृ युग्मक कोशिका या अंडजननी का निर्माण हो जाता है। लेकिन जन्म के बाद यानी कि जब उस बेबी का जन्म हो जाता है, उसके बाद मातृ युग्मक कोशिका या अंडजननी का निर्माण नहीं होता, सिर्फ इसमें विभाजन शुरू होता है, जो कि लाखों करोड़ों के संख्या में ये अंडजननी कोशिका बन चुके होते हैं। इसमें सिर्फ जन्म के बाद विभाजन ही होगा। इससे पहले वाले वीडियो में आपको मैं शुक्राणु जनन के बारे में पढ़ाया था, जो कि शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है, उसको आप जाकर देख लीजिएगा। पार्ट 2 वीडियो है, अच्छी तरीक़ा से उसको देख लीजिएगा। पार्ट 3 वीडियो में आपको मादा जनन तंत्र के बारे में अच्छे तरीक़ा से बता दिया हूँ, उसको भी जाकर आप देख लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा, जाकर देख लीजिएगा। चलिए, आप मातृ युग्मक कोशिका यानी अंडजननी में विभाजन करेंगे, उसके बाद अंडाणु का निर्माण करेंगे। आइए विभाजन को शुरुआत करते हैं। विभाजन कुछ इस तरह से होता है मातृ युग्मक कोशिका या अंडजननी ओगोनिया में। इसमें अर्धसूत्रीय विभाजन पहले शुरू होता है। अर्धसूत्रीय विभाजन जब शुरू हो जाता है तो यानी कि अर्धसूत्रीय विभाजन का 5 अवस्था होता है। उसी 5 अवस्था में एक है पूर्वावस्था फस्त। पूर्वावस्था फस्त जो चालू होता है सबसे पहले, तो पूर्वावस्था फस्त चालू होने से ये अवरुद्ध हो जाता है और ये आगे नहीं बढ़ पाता और यहीं पे रुक जाता है, जिसके कारण गुणसूत्रों की संख्या भी आधी होती है, यहीं पर रुक जाती है अंडजननी कोशिका। तो इस जो रुकता है, रुके हुए कोशिका का नाम पड़ता है प्राथमिक अंडक या प्राइमरी oocyte। रुक जाता है तो इसमें कुछ कनिकामय कोशिकाएं का परत जमने लगता है। परत जमने लगता है तो उस परत को हम कहते हैं प्राथमिक पुटक। प्राथमिक पुटक यहाँ पे जम जाता है, जिसे कनिकामय कोशिका से ये लेयर बन जाता है। उसके बाद ये कुछ दिन बाद फिर यहाँ पे द्वितीयक पुटक बना लेता है। द्वितीयक पुटक में फिर दूसरा कनिकामय कोशिका का लेयर जम जाता है। लेकिन द्वितीयक पुटक में आते ही ये अर्धसूत्रीय विभाजन यहाँ पे जो रुका हुआ था, अर्धसूत्रीय विभाजन पूर्ण हो जाता है। अर्धसूत्रीय विभाजन पूर्ण होने के बाद यहाँ पे तृतीयक अंडक बना लेता है। तृतीयक अंडक बनाने के बाद यहाँ पर द्वितीयक पुटक में यहाँ पर ये जो है ये प्राथमिक अंडक जो है बीच बीच में यहाँ पर 2n वाला, इसमें विभाजन पूर्ण हो जाता है। अर्धसूत्रीय विभाजन पूर्ण होने के बाद 2 कोशिका का निर्माण होता है, जो कि यहाँ पर है एक बड़ा कोशिका और एक छोटा कोशिका। बड़े कोशिका का नाम है द्वितीयक अंडक, सेकेंडरी oocyte। उसके बाद यहाँ पर विभाजन पूर्ण हो जाता है। उसके बाद छोटी कोशिका का नाम है प्रथम ध्रुवीय पिंड। इस कोशिका का कोई काम नहीं होता है, सिर्फ जिस तरह से उसने शुक्राणु जनन में शुक्र जनन कोशिका को पोषण प्रदान किया था ये सर्तोली कोशिका, उसी तरह से ये पोषण प्रदान करता है। नहीं करता है तो अनस्त हो जाता है अपने आप प्रथम ध्रुवीय पिंड। यहाँ पर द्वितीयक अंडक का निर्माण हो जाता है। उसके बाद द्वितीयक अंडक का निर्माण होने के बाद यहाँ पे ये तृतीयक पुटक जो है, तृतीयक पुटक ये विकसित होकर बना लेता है एक परिपक्व पुटक या ग्राफीय पुटक या ग्राफियन फॉलिकल। यहाँ पे मोटा ताजा बना लेता है। मोटा ताजा बनाने के बाद यहाँ पर द्वितीयक अंडक जो है, द्वितीयक अंडक के चारों तरफ एक लेयर का निर्माण हो जाता है। लेयर का निर्माण हो जाता है जो कि है जोना पुलिसोडा। उसमें जो शुक्राणु जनन में जो शुक्राणु का निर्माण हुआ था, उसके ऊपर सिर वाले भाग पर जो एक्रोसोम का लेयर बना था, वही लेयर काम करता है इस जोना पुलिसोडा के लेयर को विभेदित करके निषेचन के टाइम, यानी कि एम्बुलरी एस्टमस जंक्शन पर जो होता है गर्भाशय के अंदर, वहाँ पर इस चीज़ का ज़रूरत पड़ता है एक्रोसोम का। वहाँ पे शुक्राणु में जो बना था, उसके बाद यहाँ पे जोना पुलिसोडा का लेयर ही बना लेता है अपना सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी पर्पस के लिए। यहाँ पर जोना पुलिसोडा का लेयर बना लेता है। उसके बाद कुछ दिनों के बाद यहाँ पर ये फट जाता है जोना पुलिसोडा और अंडाणु बाहर आ जाता है। उसके बाद अंडाणु के बाहर आने के बाद यहाँ पे जो आप गर्भाशय वाला फिगर में देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो आइए देख लेते हैं।
यहाँ पर जो झालर टाइप का बना हुआ है ये अंडाणु को पकड़ने के लिए बना है। यहाँ पर जो अंडाशय है दोनों टाइप, दोनों तरफ यही में जो अंडाणु का निर्माण अभी हो रहा था हो गया है, अंडाणु का निर्माण हो गया है। उसके बाद यहाँ से जो ये झालर टाइप का है ये गर्भाशय में यहाँ पर जो आएगा एम्ब्युलरी स्टमस जंक्शन पर, इसी के माध्यम से आएगा उंगली नुमा संरचना के माध्यम से। ये जो देख रहे हैं पूरा कंप्लीट फिगर ये आपको पार्ट 3 में मिल जाएगा, वो वीडियो आप जाकर देख लीजिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में दिया गया है, वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा तो अच्छा तरीक़ा से समझ में आ जाएगा। ये झालर के माध्यम से यहाँ पे पकड़ते हुए यहाँ पर तुम्बिका स्टमस जंक्शन पर आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से शुक्राणु जाता है यहाँ पर, उसके बाद निषेचन क्रिया पूर्ण होती है, यहीं से ये झालर के द्वारा पहुँचता है। तो आइए उस अंडाणु के बारे में समझते हैं। अंडाणु अपना निकल के यहाँ पे झालर के माध्यम से ऊपर चला जाता है और इस तरह से अंडाणु का निर्माण हो जाता है। अंडाणु को निर्माण की होने की प्रक्रिया को ही हम अंडाणु जनन कहते हैं। यहाँ पे ग्राफियन पुटक से अंडाणु का फटकर बाहर निकलता है तो इसी को अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया कहा जाता है। यहाँ पे अंडोत्सर्ग कहलाती है। ये एग्जाम में हो सकता है बार बार पूछ देता है, अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया क्या है उसका परिभाषा आप इस तरह से लिख सकते हैं। ग्राफियन पुटक से अंडाणु का फटकर बाहर निकलना ही अंडोत्सर्ग कहलाता है। आई होप कि इस प्रक्रिया को आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अंडाणु जनन की प्रक्रिया किस तरह से अंडाणु बाहर निकलता है, इस तरह से आपका युग्मक जनन की प्रक्रिया जो शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन की प्रक्रिया थी वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसका 4 वीडियो पूरा एकदम फुल ट्यूटोरियल के साथ बना है। इसके साथ 4 वीडियो हो गया है, चारों वीडियो को आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। आपका युग्मक जनन की प्रक्रिया यानी कि शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन की प्रक्रिया अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और ये अंडाणु जनन की प्रक्रिया भी आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो शेयर कर दीजिएगा। और नए चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फिर मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, यानी आइए तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।